मीरा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? राणा सा ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा भवन बनवाया और तुम्हारे कृष्ण के लिए इतना सुंदर मंदिर बनवाया। तुम्हारा चेहरा तो इन फूलों की तरह खिला होना चाहिए। ललिता, मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपना बाकी का सारा जीवन कृष्ण भक्ति में लीन कर दूंगी। मैं अपने गिरधर की शरण में हमेशा के लिए चली जाना चाहती हूँ, पर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से करूं? कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं सब प्रश्नों से मैं परेशान रहती हूँ। मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए ललिता। मुझे मार्गदर्शन चाहिए ललिता, और इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। बोलो, मुझे क्या करना है? क्या तुम ये पत्र संत तुलसीदास को दे आओगी? अब वो ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। निश्चिंत रहो मीरा, मैं जल्द ही उनका उत्तर लेके लौट आऊंगी। कैसी हो मीरा भाभी? प्रणाम। पहचाना मुझे? मैं विक्रम, आपका देवर। विक्रम, इतने वर्षों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और मुझे आश्चर्य है। कब आए तुम? बस अभी, कुछ ही देर पहले। मुझे तो लगा था कि बड़े भाई साहब की मृत्यु के बाद आपके तो दर्शन ही नहीं होंगे, पर आप तो बहुत ठाट बाट से रह रही हैं। अभी अभी आया, यात्रा करके थक गए होंगे, जाकर विश्राम कर। मुझे भी पूजा के लिए देर हो रही है। मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान के दर्शन को बहुत व्याकुल हो रही हैं आप, और मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास भेजने को व्याकुल हो रहा हूं। बस भेजने के लिए सही मुहूर्त मिल जाए। क्या बात है राणा साहब, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। रानी साहब, हमें युद्ध पे जाना होगा। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया है। अब उसकी नजर राजपुताने पर होगी। वो आगे ना बढ़े, इसलिए उसे रोकने के लिए हमें जाना होगा। ये मीरा जब से इस महल में रहने के लिए आई है, तब से बुरा ही हो रहा है। मनहूस कहीं की। आप मीरा को हमेशा के लिए इस महल से दूर क्यों नहीं भेज देते? क्योंकि यही मीरा का घर है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। आप चिंता न करें ससुर साहब, मेरे गिरधर युद्ध में आपकी रक्षा करेंगे। बेटे, हमें अपनी नहीं बल्कि आपकी चिंता है। आपके बाबू साहब और काकू साहब भी हमारे साथ युद्ध पर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हम युद्ध से वापस ना आए, आप जाकर मेड़ता में ही रहें। नहीं ससुर साहब, मैं मेड़ता नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और ये निर्णय मैंने वर्षों पहले ही ले लिया था। अब यही मेरा घर है। यही मेरे लिए सही मौका होगा माँ साहब। बाबू साहब मुझे युद्ध पर ले जाना नहीं चाहते, और वैसे भी माँ साहब मैं जाना ही नहीं चाहता। वहां चित्तौड़ के राजा राणा सांगा बाबर से युद्ध लड़ते लड़ते अकेले ही शहीद हो जाएंगे, और यहाँ मीरा भाभी अकेली पड़ जाएंगी माँ साहब। उनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तुलसीदास जी, मैं अब बस उनकी शरण में जाना चाहती हूँ और अपने गिरधर को पाना चाहती हूँ। पर इस लोक में परलोक के स्वामी कहाँ मिलेंगे, मैं ये नहीं जानती कि अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से करूं। बस इतना जानती हूँ कि मैं एक बार अपने गिरधर के दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि मुझे मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाएंगे, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। मीरा। कब से इंतजार कर रही हूँ। किसका इंतजार कर रही हैं आप मीरा भाभी? किसी का नहीं। मीरा, 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 उन्होंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया इस पत्र में। ये किसका पत्र है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मीरा भाभी, ये पत्र किसने भेजा है? संत तुलसीदास जी का। पढ़ना चाहेंगे? मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो स्वयं इनके उत्तरों की तलाश में हूं। माता, आपने मुझे पत्र लिखा है तो आपसे सिर्फ इतना ही कह सकूंगा कि भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। जिस दिन प्रभु चाहेंगे उस दिन उनके दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसी मार्ग के अंतिम छोर पर भगवान भी अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रणाम तुलसीदास। मीरा, 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 मीरा।
आशा, आशा। क्या हुआ कुंवर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने सही कहा था आशा। ये मीरा हमारे कुल को कलंकित करने पर तुली है। अपनी सहेली ललिता के साथ छिप छिप कर किसी को पत्र भेजती है ये मासा। हमने अपनी आंखों से देखा है। पत्र? किसे? ये हम नहीं जानते मासा। मुझे तो लगता है मेड़ता का कोई गुप्तचर होगा जिसके हाथों वो मेवाड़ की गुप्त सूचनाएं भिजवा रही है, या फिर ढूंढ लिया होगा कोई नया प्रेमी। हमारे कुल के नाम को डुबाने के लिए तो आई है ये मेवाड़ में। वैसे अगर आपने साबित कर दिया कि चित्तौड़ की कुंवरी मीराबाई का कोई प्रेमी है जो उसे पत्र लिख रहा है, तो उस कांटे को रास्ते से हटाने में आपको आसानी होगी। उनके पास भी मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है ललिता। अब मैं अपने गिरधर गोपाल को कहाँ ढूंढूंगी? कैसे? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो ललिता। मीरा, तुम्हें उन पर पूरा विश्वास है ना? वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। नहीं ललिता, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं अब इस महल में बैठी रहने नहीं वाली। यहाँ बैठने से मेरे गिरधर नहीं मिलेंगे। इस महल से बाहर निकलना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। उनसे मिलन के लिए अब मुझे ही प्रयास करने होंगे। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? इस महल से बाहर जाने का क्या परिणाम होगा तुम जानती हो ना। मुझे किसी परिणाम की चिंता नहीं है ललिता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे अपने प्रियतम के दर्शन चाहिए। बस यही एक ध्येय है मेरे जीवन का। घड़ी खंबा राजमाता, वो कल सुबह महल से बाहर जाना चाहती थी, पास के कृष्ण मंदिर में। आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। ठीक है, जा, पर 2 दासियों को अपने साथ लेकर जाना। मीरा भाभी कहीं नहीं जाएगी। आपको कहीं भी जाने से पहले मुझसे आज्ञा लेनी होगी मीरा भाभी, क्योंकि बाबूशाह की गैर हाजिरी में चित्तौड़ का उत्तरदायित्व मुझ पर है। ससुर साह की अनुपस्थिति में मैं केवल राजमाता से अनुमति लूंगी। अच्छा, इतनी अकड़ आ गई है? ये मत भूलो कि मैं इस राज्य का कुंवर हूँ। वही तो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ।
आप चित्तौड़ के कुंवर हैं, राणा नहीं। मुझ पर हुक्म चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। ये मैं याद रखूंगा। समझ रही हो ना? जी कुंवर। देखता हूं मीरा कब तक बचती है। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटी। कहो। बाबा, आपने कभी कृष्ण जी के साक्षात दर्शन किए हैं? मैं इतना भाग्यशाली कहाँ बेटी कि मुझ जैसे पापी को श्री कृष्ण स्वयं आके दर्शन दे। प्रणाम बाबा। मैं बस एक बार अपने गिरधर गोपाल के दर्शन चाहती हूँ बाबा। समझ में नहीं आ रहा उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढूं। यही तो समस्या है हम सब की देवी। किसी को भी नहीं पता कि श्री कृष्ण कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। क्षमा करना, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। कितनी परीक्षा लोगे मेरी। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मेरे मन में एक आशा थी कि एक न एक दिन तुम आओगे और मुझे दर्शन दोगे, पर तुम नहीं आई। कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी बार पुकारा। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो, एक बार कह के तो देखो। तुम्हारी एक झलक के लिए मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ। मेरा इस संसार में तुम्हारे अलावा है ही कौन? मुझे अपने दर्शन दे दो, मुझे अपने दर्शन दे दो। अच्छा हुआ कुंवर साहब जो आप हमें यहीं मिल गए। हम आप ही के पास आ रहे थे। कुंवरी मीराबाई के कक्ष में कोई है क्या? हाँ हाँ, हमने अभी अभी उन्हें उससे बातें करते हुए सुना है। आज ना तो वो मीरा का प्रेमी बचेगा और ना मीरा।